बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। लगातार देखिए मन की बात का 100वां संस्करण जो हुआ है उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि जगह जगह लोगों में कितना ज्यादा उत्साह रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का आखिर अब तक कितना इम्पैक्ट पड़ा है। आइए अब रुक करते हैं हमारे सहयोगियों की तरफ। केशव मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, इसके साथ साथ देखिए अस्मित भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं पटना से, और आनंद भी मेरे साथ लगातार बीजेपी ऑफिस से बने हुए हैं, अक्षय बने हुए हैं मेरे साथ विजय चौक से। आप सभी से मैं जानना और समझना चाहूंगी, हालांकि अक्षय की तरफ अब मैं रुक करूंगी। अक्षय, क्या जानकारी है, क्योंकि आज 100वां संस्करण प्रधानमंत्री ने कई बड़ी बातें कही और जिसका हम बार बार सुबह से जिक्र कर रहे हैं कि लोगों के साथ उनका जुड़ाव, आज भी वही चीज देखने को मिली। बिल्कुल देखने को मिली। और साक्षी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, सिर्फ आधे घंटे का संबोधन था लेकिन 9000 से ज़्यादा जगहों पर बीजेपी ने कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बूथ लेवल पर कार्यकर्ता जुटे थे। जिस तरह से राजनाथ सिंह ने बीजेपी मुख्यालय में कहा कि पीएम मोदी का ये कार्यक्रम अध्यात्म की तरफ ले जाता है, आध्यात्मिक यात्रा उनकी रही है। और जिस तरह से 3 अक्टूबर 2014 की यात्रा शुरू हुई, 30 अप्रैल 2023 में जाकर के 100वां एपिसोड पूरा किया गया। और इसके बीच में तमाम बातें प्रधानमंत्री ने उन युवाओं के बारे में की जिन्होंने देश की दिशा बदलने में योगदान दिया, चाहे वो स्वच्छता अभियान की बात रही हो या फिर इनोवेशन की बात रही हो। कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश और तमाम जगहों पर वो लगातार युवाओं से, बुजुर्गों से और महिलाओं से, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनसे भी चर्चा करते रहे। 105 लोगों से अब तक बात कर चुके थे। आज भी उन्होंने हरियाणा का जिस तरह से मुद्दा उठाया कि जी, तो करिश्मा साफ तौर पर है कि जिस तरह से पूरी तरह से ये प्रधानमंत्री ने संबोधित किया देशवासियों को। एक तरफ से अगर देखा जाए तो ये यात्रा बहुत लंबी रही है। प्रधानमंत्री को भी शायद जब शुरुआत हुई होगी तो ये उम्मीद नहीं रही होगी, लेकिन जिस तरह से लोगों का संबोधन उनको मिलता रहा, जिस तरह से लोगों का प्यार मिलता रहा। इंडिया गेट पर जब मैंने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री जिस तरह से कनेक्ट करते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। उनकी बातें सीधे दिल तक छूती हैं और यही वजह रही है कि 100 एपिसोड पूरे हो गए। और ये एपिसोड निश्चित रूप से लोगों का मानना है कि आगे बढ़ते जाएंगे। एक प्रधानमंत्री दिशा निर्देश भी लोगों को देते रहेंगे और इस तरह से देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है उनको पता भी चलता रहा है। इनोवेशन होता है किस तरह से देश में, दूर दराज के क्षेत्रों में किस तरह से लोग देश को बढ़ाने के लिए बेहतर प्रयास कर रहे हैं, उसकी चर्चा होती है, महिलाओं की चर्चा होती है। और ये काफी कुछ बातें ये बताती हैं कि प्रधानमंत्री देश के विकास की बात और जो मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, अपने विचारों को साझा करते हैं। और यही एक वजह है यहाँ पे केशव की प्रधानमंत्री ने कहा कि एक जन आंदोलन की तरह आया है। जिस तरीके से लोगों के साथ उनका जुड़ाव रहा, जो उनको अपार समर्थन मिला, कई पत्र उनके पास पहुंचते, लोग अपनी समस्याओं के बारे में बताते और जिस तरीके से सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंचती है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी मुहिम से कम नहीं है। जी करिश्मा, देखिए इस वक्त मैं हैदराबाद में मौजूद हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का आज 100वां एपिसोड था। तो हैदराबाद में भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता, जो आम लोग थे, सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मन की बात कार्यक्रम को सुना। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जहां पर कई सारे लोग मौजूद थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुन रहे थे। क्योंकि तेलंगाना तेलुगु भाषी राज है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हिंदी में मन की बात कार्यक्रम करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग, यहाँ के जनमानस बहुत ही शिद्दत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुनते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री अपने मन की बात में आम लोगों की बात करते हैं, सभी राज्यों के ऐसे ऐसे स्टोरी को वो साझा करते हैं लोगों के सामने, जो समाज को एक प्रेरित करती है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी कि अब मन की बात कार्यक्रम एक पर्व की तरह हो गया। जब प्रत्येक महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम सुबह 11 बजे रेडियो पर प्रसारित किया जाता है, तो लोग पहले से इंतजार करते हैं मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए। आज वही देखने को हैदराबाद में भी मिला, जहां पर लोग जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का 100वां एपिसोड सुनने के लिए छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित किए थे। सभी लोग अपने अपने घर में बड़ा सा पर्दे लगाकर लोग सुन रहे थे, कई जगह रेडियो पर लोग सुन रहे थे। तो हैदराबाद में तेलंगाना राज तेलुगु भाषी होने के बावजूद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम है वो बहुत ही शिद्दत के साथ जगह जगह लोग हैदराबाद में ये एक जन आंदोलन की तरह अब उभरा है। अस्मित भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं पटना से। अस्मित, पटना के लोगों में आखिर कितना उत्साह रहा, क्योंकि आप तो सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि हम जिक्र कर रहे, चाहे कोविड काल में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी अपने घर से बाहर निकले, जिस तरीके से थालियां बजाई जाएंगी,
जाएंगी, तमाम ऐसी चीजें लोगों ने उन चीजों को कनेक्ट किया और वो चीजें लोगों ने की, यानी कि उनकी बातों का इम्पैक्ट इतना ज्यादा कि लोग उनकी बातों को मानते हैं, सुनते हैं। बिल्कुल, लोग उनकी बातों को मानते हैं और शायद यही नज़ारा आज देखने को मिला। बिहार बीजेपी ने बड़ी तैयारी कर रखी थी। पूरे बिहार की बात करें तो 26,000 ऐसे बूथ बनाए गए थे करिश्मा, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, विधायक, बड़े चेहरे सब मौजूद रहे और 400 केंद्र सिर्फ पटना के अंदर बनाए गए थे, जहां पर जो है एक बड़ी तैयारी थी और लोग सुनने के लिए काफी ज्यादा भीड़ वहां पे जुटी थी। लेकिन बिहार की राजनीति आप समझती हैं करिश्मा, यहाँ पर अगर किसी भी तरह का कोई भी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होता है तो महागठबंधन के सहारे सरकार है चूंकि बिहार में, तो राजनीति काफी होती है, सियासत काफी होती है। आज जैसे ही मन की बात शुरू हुई वैसे ही महागठबंधन के तमाम जो नेता कार्यकर्ता थे वो इसका विरोध कर रहे थे। कई सड़कों पर नेता उतरे, विरोध कर रहे थे और यही समझते। थोड़ा हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा जुड़ेंगे। विनोद जी, आप लोग का तो मन की बात का आज विरोध हो गया बिहार में। देखिए, अज्ञानी लोग इस तरह की बात करते हैं, जिन मंद बुद्धि के लोग ही इसका विरोध कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जब से मन की बात सुनी है तब तक देश के कोने कोने से लोग जुड़ गए हैं इससे। वैसे लोग जिन्हें कोई नहीं जानता था, उनकी कला को नहीं जानता था, उनके द्वारा किए गए कार्यों को नहीं जानता था, और इसके माध्यम से इतना उत्प्रेरक बातें आती हैं कि काफ़ी प्रोत्साहित करता है लोगों को। बिहार में ही आज मैं राजभवन में गया था जहां मन की बात हो रही थी, वहां प्रमोद बैठा जी को सम्मानित किया गया। मन की बात में चर्चा में आए थे पहले, वो 8वीं पास हैं और उन्होंने मन की बात से जुड़ने के बाद प्रेरणा लेकर के एलईडी की फैक्ट्री खोल दिया, सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इसी तरह किसान चाची और बहुत लोगों को सम्मानित किया गया जो मन की बात सुनते हैं लगातार, और करीब 23 करोड़ जनता लगातार सुनती है और 96% देश के वासी आजकल मन की बातों से जुड़ गए हैं। और प्रधानमंत्री जी ने वैसे लोगों को छूने का प्रयास किया है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता है, उतने नीचे स्तर तक गए हैं। बिल्कुल, देखिए करिश्मा, तो यही बात विनोद शर्मा भी बता रहे थे कि जब बीजेपी ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने 100वीं मन की बात आज कंप्लीट की है, एपिसोड कंप्लीट हुआ है, इम्पैक्ट पड़ा है बिहार में। बिहार और झारखंड की भी चर्चा नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में करी थी और जो इम्पैक्ट देखने को मिला है बिहार में, काफी लोग जागरूक हुए, अवेयर हुए, लेकिन बावजूद इसके महागठबंधन की सरकार लगातार इसका विरोध कर रही थी आज। बिल्कुल, लेकिन विरोध के सुर उठे हैं। लेकिन जैसा कि बीजेपी कहती है कि हम तो जनता के बीच जा रहे हैं, योजनाओं को लेकर जा रहे हैं, सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, और यही एक वजह कि वो इतना विश्वास मिल भी रहा है लोगों से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, 100वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की और जिस तरीके से लोगों का अपार समर्थन मिला, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें देश के अलग अलग हिस्सों में, शहरों में खास आयोजन की भी तैयारियां की गई। भारत के अलावा अगर हम बात करें तो दुनिया के कई देशों ने भी मन की बात कार्यक्रम के इस ऐतिहासिक एपिसोड को सुना है। अब यहां आप ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की तस्वीर देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पे। भारत 24 के माध्यम से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण यहां पे देखने के लिए पहुंचे। ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए ये लोग दिखाई दिए, भारत माता की जयकारे के नारे भी यहां पर लगाए और उनसे खास बातचीत की भारत 24 संवाददाता आजाद शर्मा ने। सुनिए। कैसा महसूस हो रहा है? बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। ये मोदी जी के मन की बात जो है वो हम सब के मन की बात, वो सबके मन की बात समझते हैं, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। और इनके मन की बात से जो इतने लोग प्रेरित होकर अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे हिमालय में सफाई का काम, जैसे कि जो है हरियाणा में किया, और जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और छोटे दुकानदारों से कोई मोल भाव नहीं करो। ये छोटी छोटी बातें कितना बड़ा मायने रखती हैं। अब सफाई रहेगी तो टूरिस्ट और ज्यादा आएंगे, जो सफाई की कमी थी वो दूर होगी, और छोटे लोगों जो बहुत कम कमाते हैं उनसे मोल भाव नहीं करेंगे तो उनके घर में ज्यादा अच्छे से खाना पीना होगा। आप लंबे समय से भारत छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में आ चुके हैं और भी विदेशों में रहे हैं, तो अभी भी आपके अंदर भारतीय संस्कार है और आप उनका प्रसार भी करते रहे। भारतीय लोगों को क्या कहना चाहते हैं आने वाले चुनाव के लिए? बस भारतीय लोगों से यही कहना चाहेंगे कि ऐसा मौका, ऐसा नेता दोबारा नहीं आएगा। वो ये मौका हाथ से खोना नहीं, वरना भारत फिर पिछड़ जाएगा। मेलबर्न से आजाद शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।
तो मन की बात की लगातार आपको बड़ी बातें भी बता रही हैं, लेकिन जो लोगों में उत्साह है वो भी आपने देखा। देखिए 3 अक्टूबर 2014 को जिस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, अपार समर्थन लोगों के जरिए यहाँ पे मिला, और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों तक जिस तरीके से जुड़ते हैं, अपनी योजनाओं को बारे में जिक्र करते हैं, उनसे उनकी समस्याओं के बारे में जानते हैं, एक खासा अच्छा रिस्पॉन्स मन की बात इस कार्यक्रम को मिला। मन की बात में उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से ये जन आंदोलन की तरह मन की बात कार्यक्रम को जो समर्थन मिल रहा है, ये एक जन आंदोलन की तरह है, और इसमें कई समस्याओं का जिक्र भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लोगों से जुड़ी हुई है उनके वो करते हुए आए। मन की बात का यह जो कार्यक्रम है वह जन संवाद की दुनिया में अपने आप को अनूठा है, और जन संवाद का कार्यक्रम करना और लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाना, यह काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन बड़ा होगा। छोटे मन का व्यक्ति इस प्रकार से जन सामान्य से जन संवाद के माध्यम से नहीं जुड़ सकता। हमारे यहाँ भी कहा भी गया है कि मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना अथवा सजदा करना, यही अध्यात्म नहीं है, बल्कि एलिवेशन ऑफ मन, मन का बड़ा होना, मन का उन्मत्त होना, यही अपने में अध्यात्म है। तो मैं ये कहूंगा कि सचमुच प्रधानमंत्री के जीवन की ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। पॉजिटिविटी है मन की बात की स्पिरिट और करंट। सो मैं बहुत ही आई एम वेरी इम्पैक्टेड, प्रभावित हूं मैं, और आज बहुत ही हम्बल फील कर रही हूं। मन की बात एक सामाजिक आंदोलन बन गई है, एक जन क्रांति बन गई है। प्रधानमंत्री जी की मन की बात से जहाँ एक तरफ देश में जितने अच्छे काम कर रहे हैं समाज के अलग अलग लोग, उन कामों को सामने लाने का मौका मिलता है, वो लोग सामने आते हैं मन की बात के माध्यम से, और केवल वो महिमा मंडित नहीं होते बल्कि वो कई लोगों की प्रेरणा बन जाते हैं। मन की बात ने कई सामाजिक बदलाव किए हैं।